हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लर्निंग में, जहां हम बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग करना या लिखना, समझना या बोलना सीख रहे हैं। जो बेसिक से है, बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको बोल सकते हैं अपन आसान भाषा में। तो हमने पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, जिसमें पढ़ा है अपनों ने इज़, एम, आर, वाज और वर। इसको हमने पढ़ा है। इसके साथ में एक्शन जो है, एक्शन अपनों ने लगाई है क्या, आईएनजी, आईएनजी लगाए है ना। उसके बाद में फिर अपनों ने पढ़ा है टाइम वर्ड के साथ में नोट लगाना। टाइम वर्ड के साथ में नोट लगाना पढ़ा है अपनों ने। फिर उसके बाद में जो मॉडल वर्ब्स है अपने, वो पढ़े हैं अपनों ने, विल, कैन, कोड, शुड, मस्ट, मे और माइट। ये सभी मॉडल वर्ब्स इस स्ट्रक्चर में भी पढ़ लिए हैं अपनों ने और नॉट के स्ट्रक्चर में भी पढ़ लिए हैं। आई होप आपने अच्छे से सेंटेंस बनाए होंगे, जो आपको बनाना आ गए होंगे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे आज। इस वाले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, क्या क्या आएगा, क्या। तो इसको बनाना सीखते हैं अपन। सब्जेक्ट आपको पता है ही सही, आई, यू, वी, दे, ही, शी। एक नाम ले लेते हैं। तो अपन हर बार हर क्लास में नाम ले रहे हैं, राम सिंगुलर, और प्लूरल के लिए राम एंड श्याम, राम और श्याम ले रहे हैं। तो इसका हिंदी में सेंटेंस बनेगा, इसके साथ में भी आईएनजी लेंगे, ये आईएनजी फॉर्म में ही बनेगा। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो टाइम वर्ड आएगा। टाइम वर्ड क्या है, ये अपने को पता है, ये इज, एम और आर। फिर आता है वाज, फिर आता है वर। तो वाज वर का ही में लगाएंगे अपन पास्ट में, था में। और ये है, कोई काम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में लगाएंगे। ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में है, प्रेजेंट और ये पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये बनाते हैं अपन, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसके लिए क्या बनेगा टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड आई के साथ में क्या आता है, एम, एम। फिर मे के लिए आता है आई, एम आई। फिर खेलना मतलब प्ले, और आईएनजी फॉर्म में खेल रहा हूँ, तो आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसके लिए आएगा यू,
फिर यू यू तो आएगा, तो यू के साथ में क्या आता है, आर। क्या आता है, आर। तो यहाँ लिखेंगे अपन आर, यू लिख लिया, इसकी जगह पे सब्जेक्ट आ गया यू। फिर टाइम वर्ड अपना आर है तो आर लिख लेंगे, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर जैसे टाइम वर्ड तो अपने को पता है सही, अपना सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी लिख लेंगे। वी क्या, वी तो हो गया सब्जेक्ट अपना, और टाइम वर्ड क्या है अपना, वी के साथ में क्या आएगा, आर। इसके साथ में भी आर आएगा, तो आर वी प्लेइंग क्रिकेट। फिर अगर अपन ले रहे हैं सब्जेक्ट ले लेंगे दे किस में आता है, आर में, तो ये आर लिख लेंगे। क्या में, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। फिर दूसरा आता है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए ही तो सब्जेक्ट हो गया है। फिर टाइम वर्ड आ रहा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आएगा इज। ठीक है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है, क्या वह क्रिकेट खेल रही है, तो लड़की है, लड़की यानी कि सब्जेक्ट लेंगे अपन सी सिंगुलर है, तो उसके लिए भी इज आएगा, इज सी प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया, क्या वह क्रिकेट खेल रही है। फिर आता है, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए भी इज आएगा, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद में राम और श्याम है, तो राम एंड श्याम, तो ये सिंगुलर ये हो गया, ये है प्लूरल। क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या आता है, आर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया। रहा है रही है उसमें आता है, किसमें, रहा है रही है, मतलब प्रेजेंट में, रहा है रही है, ये प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट में आता है। उसके बाद में फिर देख लेते हैं वॉज वर्ब का देखेंगे अपन। तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, हिंदी में बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट वही है, आई यू वी ते ही शी राम एंड श्याम। फिर इसका हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे अपन, हिंदी में लिखेंगे, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये बनेगा वाज वर्ब से। कैसे बनेगा, वाज वर्ब। वॉज वर्ब से, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका सेंटेंस बनेगा, क्या मैं अपने को पता है, सब्जेक्ट में यानी कि आई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर आएगा। तो सिंगुलर वाज, आई सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए अपन लगाएंगे वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। फिर यू
तो ये लिख लिया यू। यू क्या है? प्लूरल है। आप क्रिकेट खेल रहे थे तो प्लूरल है। प्लूरल के लिए अपना पास वर है, तो ये लिखेंगे वर। वर यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है वी, तो वी लिख लेंगे। वी का ही में आता है हम यानी कि कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, एक तो है नहीं, तो ये भी सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या है अपने पास? वर। टाइम वर्ड क्या है? वर। तो वर वी प्लेइंग क्रिकेट। फिर सब्जेक्ट आता है दे, तो दे यानी कि वे, तो वे कितने हैं? बहुत सारे हैं, एक तो है नहीं, वो है नहीं, वे है। तो वे है तो इसके लिए भी प्लूरल के लिए वर आएगा। तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? क्या वह क्रिकेट खेल रहा था मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए आएगा ही। अब ही सिंगुलर है यानी कि वह एक लड़का है, तो एक लड़के के लिए आएगा वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है क्या वह क्रिकेट खेल रही थी मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए शी आएगा। शी भी सिंगुलर है, एक है, तो इसके लिए भी वाज आएगा टाइम वर्ड। तो वाज शी प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है राम। क्या राम क्रिकेट खेल रहा था? तो राम भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए अपन क्या ले रहे हैं? वाज राम प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है राम और श्याम क्रिकेट। क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे? तो एक नहीं, वो दो है, एक वचन नहीं बहुवचन है, तो उसके लिए प्लूरल के लिए क्या आएगा? वर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे? तो वर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में फिर इनको ही वापस अपने को बनाना है नोट फॉर्म में। इनको ही नोट फॉर्म में बनाना है वापस। तो नोट फॉर्म में बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर वही रहेगा, टाइम वर्ड इसके साथ में लग जाएगा नॉट। क्या लग जाएगा? नॉट, टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। और ये भी आईएनजी फॉर्म में ही बनाना है अपने को। कौन सी फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। सेम वैसे ही वैसा के वैसे ही बनेगा, तो इसलिए इसको भी बना लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर बनेगा टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ये आईएनजी फॉर्म में बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है ही सही। सब्जेक्ट लेंगे अपन आई, यू, वी, दे, क्या आएगा? दे, ही, शी, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम। तो इसके लिए अपन सेंटेंस बनाएंगे कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या आएगा? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो इसके लिए बनाएंगे अपन क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, यानी कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था,
या खेल रहा हूँ। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ ना, ये भी इज एम आर में आएगा। तो इज एम आर में आएगा। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ मतलब टाइम वर्ड अपने को पता है, टाइम वर्ड अपने को पता है, ये है टाइम वर्ड इज एम और आर, ये टाइम वर्ड है। फॉर्म कौन सी लगेगी वो भी अपने को पता है कि आईएनजी फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट क्या लगेगा मे के लिए, ये भी अपने को पता है कि आई लगेगा। तो टाइम वर्ड लगा लेते हैं अपन। टाइम वर्ड लगाएंगे, मे के साथ में क्या आता है, इज आएगा, नहीं आएगा, एम आता है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी बन सकता है ना। तो नहीं बनेगा, इसके लिए बनेगा टाइम वर्ड के साथ में क्या आ रहा है, नॉट। क्या आ रहा है, नॉट। तो एम नॉट आई प्लेइंग क्रिकेट, एम नॉट आई प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये आता है। फिर सेम स्ट्रक्चर ऐसा कैसा ही बनाना अपने को उस फॉर्म में। किस फॉर्म में, यू के साथ में बनाना है अपने को। तो यू के साथ में वही बना सकते हैं अपन, यू के साथ में भी बना सकते हैं अपन। तो यू के साथ में बनाएंगे तो उसके साथ में आर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट, आर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो आर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो उसके लिए क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे मतलब आर नॉट वी प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उसके लिए भी आएगा आर नॉट दे प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, आर नॉट दे प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मतलब लड़का है, लड़का है तो सिंगुलर है, एक ही लड़का है, एक ही लड़का है मतलब इज आएगा, इज नॉट इज नॉट ही प्लेइंग क्रिकेट। फिर क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी, या क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही है मतलब लड़की है, तो सिंगुलर है, उसके लिए भी इज नॉट। तो लड़की है, लड़की के लिए शी आएगा, शी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही है। फिर उसके बाद में राम, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, उसके लिए आएगा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज नॉट राम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। फिर उसके बाद में क्या राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो राम और श्याम प्लूरल है, तो उसके लिए आएगा आर नॉट राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, सेम वैसा के वैसा ही अपने को
उस फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में? वॉज वर्ब में। तो वॉज वर्ब में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि वॉज वर्ब में बनाने के लिए अपने को करना पड़ेगा, टाइम वर्ड वही है, टाइम वर्ड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ये बनेगा वाज वर्ब, मतलब था, पास्ट में, ये बनेगा पास्ट में। ठीक है, पास्ट में बनेगा। तो सब्जेक्ट वही लेना है अपने को, आई, यू, वी, दे, ही, शी, कोई भी सिंगुलर नाम ले लेंगे, कोई भी एक प्लूरल नाम ले लेंगे। मैं राम और श्याम लेता हूँ प्लूरल में, और सिंगुलर में राम लेता हूँ। फिर आएगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो टाइम वर्ड अपने पास क्या है? सब्जेक्ट अपने पास से आई, आई मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है यानी कि वॉज आएगा। ये सिंगुलर है, ये क्या सिंगुलर, और ये है प्लूरल, ये सिंगुलर के साथ में लगेगा और ये प्लूरल के साथ में लगेगा। तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो हिंदी में लिख लेते हैं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उसके लिए बनेगा अपने पास टाइम वर्ड अपने पास क्या है? वाज, मैं सिंगुलर है, तो मैं के लिए वाज आई, फिर वाज आई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो उसके लिए नॉट भी लगाना जरूरी है अपने को। तो वाज नॉट आई प्लेइंग क्रिकेट। फिर क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या मतलब आप यानी कि बहुत सारे, एक तो है नहीं, तो एक नहीं है तो बहुत सारे हैं, तो यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है वी, तो वी यानी कि हम, क्या हम क्रिकेट, वी यानी कि हम में बहुत सारे हैं, तो क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए वी वर नॉट वी प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है दे यानी कि वे बहुत सारे हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ये भी आएगा वर, तो वर नॉट दे प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट दे प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था मतलब लड़का है, तो लड़का एक से एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज नॉट ही, लड़का यानी कि ही प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी, यानी कि लड़की है, ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज नॉट, लड़की है, लड़की के लिए शी प्लेइंग क्रिकेट। वॉज नॉट शी प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है राम, तो क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज नॉट राम प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है राम और श्याम, तो राम और श्याम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए अपने के पास क्या है, वर, तो वर में क्या आएगा, वर नॉट
राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गई। फिर इसके बाद में क्या आता है, ये सारे स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आता है वॉज, वर हो गया, इज एम आर हो गया, नॉट फॉर्म भी हो गई। फिर आता है वापस मॉडल वर्ब्स, फिर वापस मॉडल वर्ब आते हैं अपने पास, ठीक है। क्या आते हैं, मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स को भी उसी फॉर्म में बनाना है अपने को। मॉडल वर्ब्स बनाएंगे तो मॉडल वर्ब्स में अपने को पता है विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे और माइट, ठीक है। तो इसको भी उसी फॉर्म में बनाना है, उसी फॉर्म में बनाना अपने को। तो इसको भी बनाएंगे अपन। स्ट्रक्चर ले लेते हैं, टाइम वर्ड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे अपन, विल से। और विल का ही में आता है होगा में, यानी कि फ्यूचर में आता है, काई में फ्यूचर में आता है। और फ्यूचर में आता है सब्जेक्ट अपनों ने ले लिए आई, यू, वी, दे, ही, शी, ठीक है। कोई सिंगुलर नाम और कोई प्लूरल नाम ले लेना। तो ये आएगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो अभी इसमें से नॉट हटा देते हैं अपन, दोनों साथ, या तो दोनों साथ में ले सकते हैं अपन, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ठीक है। पहले ये इसको ले लेते हैं, ये दूसरा नंबर पर ले लेंगे अपन, ठीक है। सेम दोनों के लिए यही फॉर्मूला, यही स्ट्रक्चर बनेंगे। इसी से अपने को सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसी से सेंटेंस बनाने हैं तो पहले लेंगे अपन टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन में विल, टाइम वर्ड क्या है अपना, विल है, तो विल को लगाना है अपने को। तो क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा, हिंदी सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा, क्रिकेट खेलूँगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो उसके लिए आएगा टाइम वर्ड क्या है अपने पास, विल, और सब्जेक्ट क्या है, मे। तो आई विल आई प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले क्रिकेट। फिर क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, उसके लिए आएगा विल, यू, सिर्फ ओनली इसमें सब्जेक्ट चेंज करना है, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसमें ओनली सब्जेक्ट चेंज करना है। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, उसके लिए फिर विल आएगा, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो विल वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। ऐसे कैसे अपने को वही लिखना है वापस, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे मतलब विल दे है, तो विल दे प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट। उसके बाद में दे के बाद में आता है ही, तो क्या वह क्रिकेट खेलेगा, तो विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगी, तो उसके लिए भी विल, शी लड़की है तो शी प्ले क्रिकेट। फिर आता है राम,
क्या राम क्रिकेट खेलेगा? तो उसके लिए भी विल राम प्ले क्रिकेट। फिर आप प्लूरल हो गए राम और श्याम, तो भी यही आएगा विल। सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ में विल ही आएगा। विल राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। इतना आया समझ में? आशा है कि आप लोग अच्छे से समझते होंगे, साथ साथ में सेंटेंस बना रहे होंगे। फिर यही स्ट्रक्चर है, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ठीक है, इसमें क्या आगे आएगा? क्या आएगा? सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ये कैन से बनाना अपने को, और कैन का ही में आता है। कहाँ लगा सकते हैं कैन को? सकता हूँ, सकता में। ठीक है, सकता हूँ में लगा सकते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? सब्जेक्ट ले लेते हैं, आई यू वी दे ही शी, कोई भी सिंगुलर नाम प्लूरल नाम। तो क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? खेल सकता हूँ। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो अपने पास टाइम वर्ड क्या है? कैन, तो अपन लगाएंगे कैन। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो लगाएंगे आई। खेल सकता हूँ मैं क्रिकेट, यानी कि प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो? कैन यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, फिर क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? तो कैन वी प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं? उसके लिए बनेगा कैन दे प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल सकता है? लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आएगा? ही कैन ही प्ले क्रिकेट। फिर क्या वह क्रिकेट खेल सकती है, यानी कि लड़की है, टाइम वर्ड अपने पास वही है कैन शी प्ले क्रिकेट। फिर सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल से कोई मतलब नहीं है इसमें, आपको वही लगाना है, कैन आगे ही लगाना है, यानी कि आगे ही लगाना है। फिर कैन के बाद में आता है कुड, कुड से बना लेते हैं, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ठीक है, कुड ले लेते हैं। कुड काई में आता है, सका में। क्या मैं क्रिकेट खेल सका? क्या मैं दौड़ सका? क्या मैं पढ़ सका? है ना, उसमें लगा सकते हैं कुड। सब्जेक्ट ले लेते हैं, आई यू वी दे ही शी, कोई भी सिंगुलर नाम हो प्लूरल नाम। तो इसके लिए बनाएंगे अपन, क्या मैं क्रिकेट खेल सका? क्या मैं क्रिकेट खेल सका? क्या मैं क्रिकेट खेल सका? टाइम वर्ड आ गया, तो टाइम वर्ड के लिए अपने पास कूड है, तो कूड लगाएंगे। मैं के लिए आई प्ले क्रिकेट, कूड आई प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल सके? तो उसके लिए कूड, सब्जेक्ट की जगह आई की जगह सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यू आ जाएगा, तो यू प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल सके? उसके लिए आएगा यू की जगह वी प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट क्या वे क्रिकेट खेल सके? तो उसके लिए आएगा दे
प्ले क्रिकेट। ठीक है, फिर क्या वह क्रिकेट खेल सका, तो क्या वह क्रिकेट खेल सका मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए आएगा ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल सकी मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए आएगा शी प्ले क्रिकेट। कुड शी प्ले क्रिकेट। फिर ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल नाम है उनको भी ले लेते हैं, उनके साथ में आगे भी कुड ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुड ही लगाएंगे, उनको भी बना लेंगे। कुड के बाद में आता है शूट, तो शूट के लिए भी वही बनाएंगे। यही इसी क्लास को थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, तो जो मॉडल वर्ब है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर बना लेंगे, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये कैसे बनेगा, शूट कहीं में आता है चाहिए, कहीं में आता है चाहिए में, तो इसके लिए सब्जेक्ट ले लेते हैं आई यू वी दे ही शी, कोई भी नाम ले लेते हैं सिंगुलर, कोई भी प्लूरल नाम ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे अपन, क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो इसके लिए सेंटेंस में क्या होगा, टाइम वर्ड अपने को पता है क्या है शूट, तो शूट को आगे लगाना है। मुझे के लिए क्या है, यानी कि आई, शुड आई प्ले क्रिकेट। फिर क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो उसके लिए शुड यू प्ले क्रिकेट। क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, उसके लिए शुड वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, फिर आता है क्या उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यानी कि दे आ रहा है, तो शुड दे प्ले क्रिकेट। फिर क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, मतलब लड़का है, तो इसके लिए शुड ही प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। फिर क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए अपन शी लेंगे, शी प्ले क्रिकेट। इसी तरह इन दोनों का भी बना लेंगे आप, इनके आगे भी शुड लगाना है, सब्जेक्ट की जगह राम की जगह राम लिखना है, राम एंड श्याम की जगह राम एंड श्याम लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद में आता है मस्ट, तो मस्ट को ले लेंगे अपन, उसी स्ट्रक्चर में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस एक्शन तो आ गया, इसके साथ में टाइम वर्ड है ना, टाइम वर्ड आगे आ रहा है तो टाइम वर्ड इसको आगे लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे आई यू वी दे ही शी, सिंगुलर नाम और प्लूरल नाम, प्लूरल नाम है ना। ये का टाइम वर्ड आएगा इसका मस्ट, क्या आएगा मस्ट, मस्ट यानी कि चाहिए ही, क्या
चाहिए ही, चाहिए ही, आपको खेलना ही चाहिए, आपको खाना ही चाहिए, आपको पीना ही चाहिए, आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, इसमें आएगा। तो इसका हिंदी बनाते हैं अपन, क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही चाहिए। तो इसके लिए इंग्लिश बनाएंगे अपन, क्या क्या के लिए क्या आ रहा है, टाइम वर्ड आगे यानी कि मस्ट, मुझे यानी कि आई, मस्ट आई प्ले क्रिकेट, मस्ट आई प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना ही चाहिए, तो उसके लिए मस्ट, सब्जेक्ट की जगह आई की जगह सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यू आ जाएगा, यू प्ले क्रिकेट। क्या उन्हें क्रिकेट खेलना ही चाहिए, क्या उन्हें क्रिकेट खेलना ही चाहिए मतलब दे आ रहा है, या क्या हम क्रिकेट, हाँ क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए मतलब वी आ रहा है, वी प्ले क्रिकेट। क्या उन्हें क्रिकेट खेलना ही चाहिए यानी कि दे आ रहा है, तो दे प्ले क्रिकेट, मस्ट दे प्ले क्रिकेट। क्या उसे क्रिकेट खेलना ही चाहिए, तो क्या उसे मतलब लड़का है, तो उसके लिए ही, मस्ट ही प्ले क्रिकेट। फिर क्या उसे क्रिकेट खेलना ही चाहिए, लड़की है, लड़की को भी ले लेते हैं, तो मस्ट शी प्ले क्रिकेट। उसके बाद में जो सिंगुलर प्लूरल नाम है इनको भी ले लेंगे, इनके आगे भी मस्ट ही लगाना, अपने को क्या लगाना है, मस्ट, यही लगाना, टाइम वर्ड है, जो टाइम वर्ड आ रहा है वही लगाना है, बस सेंटेंस बन जाएंगे। फिर आता है मे, तो मे के लिए भी वही टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो मे का ही में आता है, पॉसिबिलिटी में आता है, काई में आता है, पॉसिबिलिटी में आता है। आपने पहले पढ़ा ही है कि मे पॉसिबिलिटी में आता है। तो सब्जेक्ट वही लेना है अपने को, आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर नाम ले लेंगे, प्लूरल नाम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हिंदी बनाएंगे अपन, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, उसके लिए आएगा टाइम वर्ड, तो अपने को पता ही सही कि मैं आ रहा है, तो मैं सब्जेक्ट यानी कि आई, तो आई लगा लेंगे, मैं आई प्ले क्रिकेट, मैं आई प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, उसके लिए मैं आगे आएगा, मैं यू प्ले क्रिकेट, मैं यू प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उसके लिए मैं वी, हम के लिए वी आता है, वी प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उसके लिए दे, आगे मैं आएगा, मैं दे प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल सकता है, लड़का है, तो उसके लिए ही, मैं ही प्ले क्रिकेट, मैं ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल सकती है, तो लड़की है,
लड़की है तो शी प्ले क्रिकेट, मे शी प्ले क्रिकेट। फिर ये दोनों है राम एंड श्याम, तो राम और राम एंड श्याम दोनों का इसी वे में बना लेंगे अपन। फिर उसके बाद में आता है माइट। क्या आता है? माइट। तो माइट के लिए भी यही बनाएंगे, टाइम वर्ड लिख लेंगे, माइट टाइम वर्ड लिख लिया। ये नेगेटिविटी में आता है, काई में नेगेटिविटी, 80% नेगेटिविटी में आता है। सब्जेक्ट ले लेंगे अपन, आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर नाम ले लेंगे और प्लूरल नाम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हिंदी में सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मैं क्रिकेट शायद ही खेल सकूं, है ना, शायद भी लिख देते हैं यहाँ पर, शायद ही खेल सकूं। क्या मैं क्रिकेट शायद ही खेल सकूं। ठीक है, शायद ही खेल सकूं। तो क्या के लिए? तो अपने के पास टाइम वर्ड है, जो स्ट्रक्चर है इसी के वे में बनेगा। तो टाइम वर्ड है अपने पास माइट। क्या है? माइट। तो माइट लिख लेंगे, माइट। मे के लिए आई, माइट आई प्ले क्रिकेट, माइट आई प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट शायद ही खेल सको? तो क्या तुम क्रिकेट शायद ही खेल सको, उसके लिए माइट यू प्ले क्रिकेट। फिर आता है क्या हम क्रिकेट शायद ही खेल सके, माइट वी प्ले क्रिकेट। फिर आता है क्या वे क्रिकेट शायद ही खेल सके। तो क्या के लिए तो अपन टाइम वर्ड जो आगे है तो वो टाइम वर्ड लगा ही रहे हैं। फिर ये वी आ रहा था तो वी की जगह अपन क्या लेंगे? दे। क्या वे क्रिकेट शायद ही खेल सके, तो माइट दे प्ले क्रिकेट। फिर आता है क्या वह क्रिकेट शायद ही खेल सके। तो क्या वह क्रिकेट शायद ही खेल सके मतलब लड़का है, तो माइट ही प्ले क्रिकेट। फिर आता है क्या वह क्रिकेट शायद ही खेल सके, यानी कि लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा? शी माइट शी प्ले क्रिकेट, माइट शी प्ले क्रिकेट। ऐसे ही जो सिंगुलर और प्लूरल नाम है इनको भी बना लेंगे अपन ऐसे ही सेम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने क्लास में क्या सीखा है। क्या सीखा है? हमने सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन आईएनजी के साथ में सीख लिया है। फिर अपने सीखा है सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड नोट प्लस एक्शन, ये भी आईएनजी के साथ में सीख लिया है। फिर इसके और ये मॉडल वर्ब के साथ में इस भी सीख लिया है, मॉडल के साथ में भी सीख लिया है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ में सीख लिया है। इसके बाद में सीखा है अपनों ने टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ये भी सीख लिया है अपनों ने। इसके बाद में टाइम वर्ड नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, तो ये भी सीख लिया है अपनों ने। ये भी दोनों में सीख लिया है, मॉडल वर्ब में भी सीख लिया है और सब्जेक्ट के साथ में भी सीख लिया है।
ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में सारे सीख लिए हैं, मॉडल वर्ब भी सीख लिया है, ये भी सीख लिया है। इज AMR, इज AMR भी सीख लिया है, वॉज वर्ब भी सीख लिया है। ठीक है, फिर मॉडल वर्ब जो आते हैं विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे और माइट, ये सारे मॉडल वर्ब को भी अपने सीख लिया है। तो अपन जहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से सेंटेंस बनाना आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अपन क्लास के साथ में सेंटेंस बनाते हुए चलें, और इस क्लास को देखते हुए आपको थोड़ा सा स्पीड जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा के देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ अगली क्लास बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।